नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पिछले एक सप्ताह से संथाल के दौरा पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज रांची जाने के क्रम में धनबाद के सर्किट हाउस में रुके, जहां उनका स्वागत धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत जिले के कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य की विधि व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है। उन्होंने हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि जनता उन्हें चुनी है, इसलिए उन्हें काम करने की जरूरत है। उन्होंने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कल उधर दौरा समाप्त होने के बाद अब रांची वापस लौट स्वाभाविक है, क्योंकि धनबाद बीच में फिर पड़ता है, तो यहाँ कार्यकर्ता से भी फिर एक बार मुलाकात हो जाए। और पार्टी के अपने सीनियर कार्यकर्ता हैं सत्येंद्र सिंह जी, उनके बेटे की भी शादी हो गया था, वो भी हम आ नहीं पाए। उनके परिवार के लोगों का भी आग्रह था, उनका भी एक बार हमारे यहाँ आएंगे। सर हम सब लोग लगे हुए हैं, हारते जीतते जीतते हारे हम लोग, वो लोग हारते हारते जीते हैं, इतना ही हुआ है। थोड़ा निकाय चुनाव के लिए आपकी रणनीति क्या होगी जो देर हो हमारे हम लोग तो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव करनी चाहिए, जल्दी करानी चाहिए सरकार को। कोई आंदोलन करेंगे क्या इसको लेकर? आंदोलन की शुरुआत तो हम लोगों ने कर दिया है पिछले 16 तारीख से, फिर पार्टी बैठेगी और ये भी आंदोलन का स्वरूप है। जगह जगह पर अगर हम लोग बोल रहे हैं, ये भी आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कोई रोड जाम कर देना ही आंदोलन होता है, गाड़ी तोड़ देना ही आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का मतलब होता है जनता को जागरूक करना। सेल के चास नाला खान दुर्घटना की 46वीं वर्षगांठ पर लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ के डीप माइन खदान में वर्ष 1975 को अचानक पानी भर जाने से 375 खनिकों की जल समाधि हो गई थी। इन शहीद खनिकों की याद कर शहीद स्मारक पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दिन भर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। लोगों की आंखें इन शहीदों की याद में छलकती रही, जिन्होंने देश के लिए कोयला उत्पादन में अपनी जान गंवा दी। इस शोक सभा में सेल के कई अधिकारी, यूनियन नेता, श्रमिक और आमजन शामिल थे। ये आज आपके विश्व की सबसे बड़ी माइन दुर्घटना थी। कोशिश यही रहती है कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों को निरसा में देखने को मिला ऐसा कुछ, तो लगातार प्रयास यही रहता है कि जो प्रबंधन है उस पर दबाव बने कि सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी चासनाला में कुछ दिन पहले भी जो है 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार प्रबंधन के पे एक दबाव हम लोग बनाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, कि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन सबका प्रयास यही रहता है कि दोबारा ऐसी गलती जो है ना हो। और मेरी श्रद्धांजलि आज यहाँ सभी दिवंगत आत्माओं को है। जिस प्रकार से आकस्मिक दुर्घटना में मौत हुई, हम उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के प्रति हृदय से नमन करते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय उपक्रम को, सेल को अपने श्रमिक योगदान देते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, वैसे श्रमिकों को हम सभी हृदय से नमन करते हैं, याद करते हैं और आगे भी याद रहेंगे। हम पुनः आज भगवान से यही प्रार्थना करें कि आगे ऐसे कभी ना हो, ना यहाँ पे ना वर्ल्ड का कहीं भी ऐसे घटना ना हो। भगवान से वही ना सर पार्टी तक बना तो बहुत सारा प्रयास किया भी कैसे ना हो। साहब ऐसे कोई भी तो हमारा कोई भी चाहते नहीं है ना, दुर्घटना कोई भी चाहते है क्या? ये जो दुर्घटना है, सब नहीं ये दुर्घटना इतना बड़ा दुर्घटना कोयला उद्योग का इतिहास में नहीं है। इन्होंने जेल में हम लोग चाहते हैं ऐसा दुर्घटना भविष्य में कभी नहीं हो और खदान सुरक्षा का पूरा इंतजाम मैनेजमेंट को करना चाहिए और मजदूरों का जिंदगी कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए। धनबाद में कोरोना वायरस के नियंत्रण के बावजूद संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है।
रविवार की सुबह एसएनएम एमएमसीएच के कैथ लैब स्थित कोविड सेंटर में भोली के एक 55 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना स्वजनों को दे दी गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। फिलहाल मृत शरीर को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। 22 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज को यहां भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सुबह में मरीज की आखिरी जिंदगी की जंग हार गया। इधर जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 103 पर पहुंच गई। बीबीएमक्यू के पीजी डिपार्टमेंट व अंगीभूत कॉलेजों में संचालित पीजी विभाग में सत्र 2021 से 23 में खाली बची सीटों पर छात्राओं के लिए 26 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र छात्राएं 30 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, आर्ट एंड कल्चर, जियोलॉजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, होम साइंस, फिलॉसफी में सीटें खाली हैं। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार पर पत्थर कारोबारियों से वसूली करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। उन पर सरायडेला के रहने वाले डीके सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से की है। मुख्य सचिव के निर्देश पर डीसी उमाशंकर सिंह ने एसडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार को जांच के आदेश दिए हैं। एसडीओ पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन पर निजी चालक के माध्यम से वसूली करने तथा एक करीबी नेता व कोयला कारोबारियों के संबंधों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र धनबाद आने से पहले सरायकेला में डीटीओ थे। बीसीसीएल में कोयला खनन एवं ओबी कार्य कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी यूसीसी इंफ्रा ने एसडीओ को आवेदन दे रंगदारों से सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया कि नियोजन की आड़ में रंगदारी मांगी जा रही है। नियोजन के लिए रंगदार 40-40 हजार के लोगों से वसूली कर रहे हैं। वसूली के बाद उन्हीं लोगों के माध्यम से कोयला उत्पादन बाधित किया जाता है। मारने की धमकी भी दी गई है। आवेदन में जिक्र है कि 21 दिसंबर की रात 1:30 बजे सशस्त्र अपराधियों ने कैंप कार्यालय पर हमला भी किया था। पूरा घटनाक्रम का सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसकी कॉपी आवेदन के साथ संलग्न की गई है। उक्त घटना को लेकर स्थानीय थाना में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। आसनसोल के पांडेश्वर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना शनिवार की देर शाम की बताई जा रही है। पीड़िता नाबालिग पास के दुकान से सामान खरीदारी कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान 3-4 अपराधियों ने बच्ची को उठाकर एक खंडहर नुमा घर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हैवानों की चंगुल से मुक्त होने के बाद पीड़िता जब घर पहुंची तो घटना की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद परिजन थाने में लिखित शिकायत किए। पुलिस पीड़िता किशोरी की मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दी गई है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 7:30টার সময় করে একটা ছেলে বিশাল রুইদাস বলে মদ খেয়ে মাতলামি করছিল প্রচণ্ড। তো মাতলামি করার পর আমি প্রতিবাদ করলাম। তো প্রতিবাদ করার পর খানিক পরে আবার ওই ছেলেটা মাতলামি করতে করতে একটি আওয়াজ শুনলাম, খুব জোরে চিৎকার আওয়াজে শুনলাম একটা মেয়েটার মা কান্নাকাটি করছিল। তো আমি দৌড়ে চা খেতে বেরিয়ে এলাম। তো দেখলাম যে কী হলো না, বলছে আমার মেয়েটাকে এরা 3 জন মেনে রেপ করেছে। তো আমরা কিছু করে তো বললাম ঠিক আছে, তোমরা এক কাজ করো, থানা যাও, থানাতে যেয়ে স্যারকে জানা। তো যা জানে বলে পুলিশ প্রশাসনই জানে। দোকান পাঠাচ্ছিলাম, তার দোকানের মাধ্যমে যাওয়ার পথে ওই ছেলেগুলো রেপ করেছিল। কজন মিলে? স্যার একজন আমার মেয়ে নাম করলে আর আরও 2 জন ধরা পড়লে। আচ্ছা, তারা কোথাকার বাসিন্দা? বাসিন্দা স্যার আমরা জমাবেড়া এবিপি। তার মানে যারা করেছে এই ধরনের ঘটনাটা তারা কি এইখানেরই বাসিন্দা? হ্যাঁ স্যার এইখানে বাসিন্দা, আমার বাড়ির পাশেই ওই ছেলেটার नाम। सिमडेगा के बीचों बीच बस स्टैंड के यात्री शेड में पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उग्रवादियों ने पोस्टर चिपकाया है। पोस्टर हस्तलिखित है। उसमें लिखा गया कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, मुठभेड़ के नाम पर फर्जी एनकाउंटर बंद करो। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर मामले की जांच तेज कर दी है। झरिया के चास नाला सेल के यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन शाखा सचिव
संजू महतो ने यूनियन कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सिंदरी के एक यूनियन प्रतिनिधि के द्वारा बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ विवादित बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि विधायक के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे टाइगर फोर्स और एटक सबक सिखाने का काम करेगा। वहीं सिंदरी में हुई घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रबंधन सीसीटीवी फुटेज देकर फैसला ले और बेगुनाह नागरिकों को फंसाने का काम ना करे। द्वारा वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना हो रहा था, लेकिन एक वहीं पर आपका एसीसी के गार्ड कमांडर, शायद गार्ड कमांडर संतोष यादव, उन्हीं के द्वारा पूरा माहौल को बिगाड़ा गया, ख़राब किया गया। और मैं ये वीडियो फुटेज में देख चुका हूँ कि उन्हीं के द्वारा पूरा मामला को ख़राब किया गया। एसडीएम साहब वहाँ पर एक वार्ता में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में बोले भी कि उस पर मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ, उनका नाम को हटा लिया गया। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि निर्दोष जो हैं, ग्रामीण है जो हैं, उस पर नाम नहीं आए। धनबाद पुलिस के अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार की रात धनबाद के एएसपी मनोज स्वर्ग्यारी ने केंदुआ पुल विजय होटल में अवैध शराब बिक्री को लेकर औचक छापेमारी की, लेकिन इस दौरान होटल संचालक, कर्मचारी और ग्राहक मौका देकर फरार हो गए। पुलिस ने इस दौरान होटल सह होटल मालिक के घर की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को विशेष कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इस दौरान 2 पौंड अंग्रेजी शराब बोतल पॉइंट, एक आधा नींव, एक भरा पॉइंट, एक आधा बियर की बोतल आदि जब्त किए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सरायकेला जिला के कुकुड़ प्रखंड अंतर्गत लेमदा गांव के एक पोल्ट्री फार्म में देर रात आग लगी, जिससे पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यह पोल्ट्री फार्म लेटेमदा गांव के ही मणिक महतो और समीर महतो की है। बताया जा रहा है कि 2100 मुर्गी, 36 बोरा मुर्गी को खिलाने वाला दाना, दवाई, वैक्सीन समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। पोल्ट्री फार्म के मालिक मणिक चंद्र महतो ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। साथ ही किसी के द्वारा फार्म में आग लगाए जाने का आरोप भी लगाया है। खाना भी था, सब दवाई हुआ, वैक्सीन जो भी था सब चला गया। 21 से बच्चा चला गया, 36 बड़ा दाना चला गया, और हम लोग का जितना ड्रिंकर चला गया, फिटर चला गया, और पाइपलाइन का जो कनेक्शन चला गया। हाँ, 2.5 लाख नुकसान हम लोग को पूरा अनुमानित लगभग हो गया सर। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग का झांसा देकर शिलांग की एक महिला से 60,000 रुपए की ठगी कर ली गई। इस मामले में गांडिया बाजार के मौदा मोड़ स्थित कस्टमर सर्विस पॉइंट के संचालक संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के विधाननगर साइबर थाना के एसआई शुभेंदु मुखर्जी ने गुरुवार को गांडिया थाना पुलिस की सहायता से उसे सीएसपी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसे बंगाल ले जाने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के सीएसपी से 1 लाख रुपए से अधिक नकद, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल सेट, एक माइक्रो एटीएम मशीन, 20 आधार कार्ड व पासबुक जब्त किए गए हैं। धनबाद के प्रियांशी होटल में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को जारी रहा। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना, जिसमें भाजपा के विधायक राज सिन्हा सहित कई वरीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात कर रहे थे, जिसका प्रसारण जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता तथा आम लोगों ने टीवी तथा रेडियो के माध्यम से देखा व सुना। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके अंदर विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, विरोध की राजनीति, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आखिर यह किसान आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया, या पूरे देश का आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? इसलिए कि सच्चाई कुछ और है भाई। आज जो अभी 25 तारीख को मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा, एक किस्त लिया। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं सारे किसान हैं, और उनके घर में 2-2 हज़ार रुपये पर हेड वो किसान सम्मान निधि की राशि गई। या जब बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो
तो किसानों को आज़ादी नहीं चाहिए क्या? जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो किसानों को कब्जे में की हुई थी, उससे अगर आज़ादी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कानून लाया है तो निरसा एससीएल के राजपुरा कोलेरी में मजदूरों को उचित वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर राजपुरा कोलेरी वर्कशॉप में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हर कोलेरी में हैंड लोडिंग मजदूरों को 170 रुपये भुगतान किया जा रहा है, परंतु राजपुरा कोलेरी में मजदूरों को मात्र 130 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह शोषण मजदूरों के साथ मासस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी मासस ने ही मजदूरों को 90 की जगह 130 रुपये करवाया था। इसके अलावा रोड, ग्रामीणों को समस्या, राजपुरा रक्षा काली मंदिर से राजपुरा जाने का रास्ता, काली माता में इलेक्ट्रॉनिक तार एवं पोल की रिपेयरिंग, हैवी ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मती आदि मुख्य मांगों को लेकर सभा किया गया है। विद्युतीकरण का मामला हो, काली माटी गाँव या आसपास के डेवलपमेंट का मामला हो, प्लस यहाँ पर जो हैंड लोडिंग होती है वहाँ सिर्फ 90 रुपया हाजिरी दी जाती है, जो सबसे कम है। तो यहाँ जो भी लोग हैं जो हैंड लोडिंग में यहाँ पर शोषण की जो लगातार प्रक्रिया चल रही है पिछले कई वर्षों से, हम लोग चाहते हैं जो यहाँ मिनिमम वेजेस जो भी है वो लागू हो और लोगों को रोजगार का साधन भी इससे भी। कितना मिनिमम वेज? अभी यहाँ पर 90 रुपया टन के हिसाब से मिल रही है। बाद में ये 130 रुपया टन जब हम लोगों ने लड़ाई आंदोलन। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091।
Sana blow pani ya flow Rumba go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झरिया के बस्ता कोला इंडस्ट्री में जमींदोज हुई महिला के घर चंदन कियारी विधायक अमर बावरी ने पहुंचकर परिजनों से हालचाल जाना। उन्होंने सुरक्षित जगह व रोजगार के साथ पुनर्वास देने की सरकार से मांग करने की बात कही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को अविलंब पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए देने की भी बात कही है। उनके साथ बीजेपी नेत्री रागनी सिंह भी मौजूद थी। की जो व्यवस्था करी गई है वो 10 साल पहले की पुनर्वास की व्यवस्था है। अभी 35,000 लोगों को घर बनाए हैं आपने, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ ऐसे इंटाइटल्ड लोग हो गए हैं जिनको हम पुनर्वासित करना है। ये जो घटना घटी है, रोजगार के लिए, अपने पेट चलाने के लिए लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई खुशी मन से नहीं रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, अपने बाल बच्चों के जोखिम में डाल करके। मेरा ये कहना है, अगर प्रशासन ने इनको घर दिया है और उसके बाद वे नहीं गए तब दोषी होंगे, लेकिन अगर प्रशासन ने सिर्फ सर्वे किया है और घर नहीं दिया है तो पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। आप इमीडिएट इनको, यदि आपको लगता है कि यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है, तो इस सरकार को चाहिए कि इमीडिएट इनको रेस्क्यू करके दूसरे जगह पर बैठाए। मिल जाएगी, वो मेरे से 15 दिन का टाइम लिए हुए हैं और लिखित है हर चीज़ का। तो जैसे ही टाइम पूरी होगी मैं उनको हर हाल में दिलवाऊंगी। बीसीसीएल प्रबंधक और डीजीएमएस की मिली भगत से लगातार डीजीएमएस के बातों को ताक पर रख करके अवैध उत्खनन करते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन से आप क्या देखिए, हम लोग लगे हुए हैं। आज भैया भी आए हैं ये दुखद घटना सुनकर खुद अपने पास से देखने के लिए, और इसे दुख के घड़ी में आज इनके परिवार से मिले, समझे, और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए, ये सभी जितना भी यहाँ मजदूर भाई हैं और जितने भी हमारे भाई बहने हैं, सबकी समस्या सुने हैं और ये हमारे बातों को जरूर सदन में आवाज उठाएंगे। कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय किसान यूनियन एकता और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने रणधीर वर्मा चौक पर थाली पीट कर विरोध जताया। नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई स्थानों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ऐसे में कई किसानों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जिसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी मन की बात के बजाय किसानों की बात करें और इसी बात को बताने के लिए देशव्यापी स्तर पर रविवार को थाली पीटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान तक किसानों की आवाज को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि किसान लगभग 35 दिनों से ये कड़कड़ाती हुई ठंड में अपनी मांगों को मनाने के लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में रूह तक नहीं गूंज रही है। हम लोग खाली पीठ से उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी, अभी भी वक्त है, किसानों की मांगे मांगिए और उनको, किसान और मजदूर को जो उचित मांगे हैं उनको मान जाइए। और किसान का केवल एक ही मांग है कि ये जो काला कानून है, कि इन काला कानून को जबरन जो पारित कराए हैं उसको आप वापस ले लीजिए। आसनसोल के पूर्व पार्षद देवाशीष घटक की 14वीं पुण्यतिथि पर देवाशीष घटक फाउंडेशन के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान उनके प्रतिमा पर मल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और गरीबों को भोजन कराया गया। मौके पर अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी सहित कई लोग मौजूद थे।
बांकुड़ा के इक्तेश्वर इलाके में राजीव देवघरिया नाम के 25 वर्षीय एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की लाश तारकेश्वर नदी के घाट के पास मिली है। मृतक के भाई संजय देवघरिया ने मृतक ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इतनी रात में अपनी दुकान से इतनी दूर क्यों आएगा। उन्होंने कहा कि उसकी हत्या की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। ঘটেছিল বলতে রাত্রি 9টা বাজে। 9টার সময় যখন আমি বাড়ি ফিরি তখন দেখি ও প্রত্যেক দিনের মতো দোকান বন্ধ করে তখন সে বন্ধ করেছে দিয়ে ওইখানে আগুন পোয়াচ্ছে। আরও 2-4 জন আগুন পোয়াচ্ছিল। তো 2-4 জন আগুন পোয়ানো ছিল এমনি কথা হয় করে এলি দোকান বন্ধ করলি, দোকান বন্ধ করার পরে আমি বাড়ি চলে যাই। তো তারপরে যখন রাত্রি 10:30 বাজে তখন আমার কাকা মানে সঞ্জয় দেবঘরিয়া ও বাড়ির ভয় যে ঘরে ডাকবে ওই জন্য ফোন অফ করে দিয়েছে, আসবে ঘর, এইটুকুই আমি ভাবছিল। তারপর আজকে এসে দেখলেন এইরকম ঘটনা? এই সকালে আমার খবর দিচ্ছে ঘরে কোনো আমাদের পাড়ার লোক যে এরকম হয়েছে। আসলে কারো গন্ডগোল ঝগড়া ঝামেলা? না, কোনো গন্ডগোল ঝামেলা, এর কোনো শত্রু, এর কোনো কিছু থাকেনি। তাহলে এরকম ঘটনা কি মনে করছে? आसनसोल में जनधन योजना के तहत यूनाइटेड बैंक शाखा में आज कई लोगों का खाता खोला गया। इस दौरान राज्य के कानून एवं मंत्री मलय घटक इसका उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी कन्याश्री योजना समेत कई सरकारी योजनाओं का लोगों को दिलाने के लिए खाता खुलवाया गया। बैंक अकाउंट नहीं रहने के कारण कई लाभुक इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। ऐसे लोगों को अब सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रभारी को कि इस वार्ड में 0 बैलेंस बैंक अकाउंट। नए कृषि बिल के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने सरायकेला के आदित्यपुर कांडरा मुख्य सड़क पर उतरकर ताली, थाली और घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने विरोध करते हुए इस बिल को काला कानून करार दिया। साथ ही इस बिल को वापस लेने की मांग की। मोदी जी की जो कार्यशैली है डिक्टेटरशिप वाली, संस्था वाली, कि हमने बोल दिया तो बोल दिया, झुकेंगे नहीं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर का अगर व्यवहार इसी ढंग की हो जाए तो फिर उस देश का आगे क्या होगा पता नहीं। तो आज किसान लोगों ने आह्वान किया है कि मन की बात में हम लोग घंटी बजा करके उनका विरोध करेंगे। इस लॉकडाउन में उन्होंने लोगों से अपील किया था कि घंटी बजाइए। आज किसान लोग, यहाँ की जनता ने, बुद्धिजीवियों ने ये प्रण लिया है कि इनकी मन की बात उसी घंटी से। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के चिपड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री श्री 108 परमहंस स्वामी निगमानंद सरस्वती महाराज का पूजा और अर्चना की गई। साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। कोविड महामारी के चलते सार्वभौम भक्त सम्मेलन चेन्नई में होने को था, जो कि इस बार सिर्फ हालीसर में मठ के अंतर्गत ही जितने सन्यासी वृंद है हो रहे हैं, और उसको देखते हुए हम लोग अपने क्षेत्र चिपड़ी में ये अनुष्ठान किए हैं। और इसमें निगमानंद भावादर्श सेवा संस्थान की ओर से असहाय दरिद्र नारायण के बीच कमल वितरण का भी आयोजन किया गया है। और ये अनुष्ठान हम लोग सार्वभौम भक्त सम्मेलन यही अनुष्ठान कर रहे हैं। रानीगंज में भाजपा की एक जनसभा के दौरान कुछ लोग भाजपा में शामिल हुए थे, मगर उसके बाद उन लोगों ने वापसी टीएमसी का दामन यह कहते हुए थाम लिया था कि लालू खान नामक एक व्यक्ति ने उनको गलत समझाकर भाजपा में शामिल करवाया था। इस मामले में लाल मोहम्मद खान ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी किसी को जबरदस्ती या बरगला के पार्टी में शामिल नहीं करती है।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।